अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान और मेरे साथ मौजूद हैं तारिक नियाज़। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करेंगे बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है हमने भारत क्यों चुना, मायो जापान। तो देखते हैं क्या हिस्ट्री है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लेट्स स्टार्ट। नमस्ते, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मायो मैं आज हम बात करेंगे क्यों हमने भारत चुना है। मैंने हिंदी में पढ़ाई की है, क्योंकि वो तो बाद में बताऊंगी, लेकिन कारण है मैंने क्यों हिंदी चुना है, भारत चुना है। और ईचम भी भारत में पढ़ाई की है। क्या किया? मैंने भी पढ़ाई किया। पढ़ाई की है। पढ़ाई किया ना। और तुमने क्या किया? तुमने क्या किया? सोशल वर्क। तो ऐसे ओह करके भारत में हमने या तो पढ़ाई या सोशल वर्क किया है, और हमारे पास कारण है कि क्यों भारत में ऐसा काम किया। तो इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। अच्छा तो शुरू शुरू मैंने करें। ओसाका विश्वविद्यालय में हिंदी की पढ़ाई की है 4 साल। मैंने ओह। बीए किया है हिंदी में। ठीक है? ओह। क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी हिमालयन पर्वत में चढ़ते थे, हिमालयन और पर। उसी ने रिकमेंड किया कि हिंदी पढ़ने के लिए। अच्छा, पिताजी हाँ। रिकमेंड किया। तो अच्छा तो ई। एक्चुअली 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है। ओ ये 2 ऐसे पर्वत जो है, नेपाल, तिब्बत, भारत, ऐसे हिमालय में पहला इंसान बन गया इसी पर्वत में चढ़ने के लिए। चढ़ने के लिए इसके पापा। ऐसा कहो। इसलिए मेरे पिताजी भारत अक्सर जाते थे, और अच्छा। कोलकाता वगैरह वहां से होकर अच्छा। हिमालयन चलते थे ना। तो पिताजी हिमालय। भारत को बहुत पसंद करते थे। ये भी बताया गया था कि जो मेरे पिताजी के दोस्त हिंदी में पढ़ाई की है, अच्छा। और उसके बाद कुछ डिप्लोमेट बन गए। वाह। मुझे लगा वाह। मजा आएगा ऐसा। मतलब हम्म। एक तो भारत बहुत मजेदार देश है। हम्म। अभी तो जनसंख्या नंबर 1 हो गया है, बहुत लोग हैं, और इंडिया के अंदर बहुत इतिहास है, और भाषाएं भी बहुत हाँ, बहुत बिल्कुल। दिलचस्प देश है। दिलचस्प। तो उसी देश के ऊपर पढ़ाई करना एक तो बहुत मजेदार होगा, दूसरा भविष्य के लिए भी कौन सा काम मिलेगा पता नहीं, कौन सा लेकिन काम? बहुत यूनिक सा अगर स्किल है तो बहुत यूनिक जिंदगी होगी। ऐसे सोचकर मैंने हिंदी। मुझे भी ऐसा लगा। मुझे भी ऐसा लगा। मैंने अच्छा। इंडिया की चूज किया था। अच्छा, तो आप अभी कहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं वो बताइएगा। तब टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज में मास्टर्स कर रहा हूँ। मतलब लिंग्विस्टिक्स के बारे में पढ़ाई कर रहा हूँ। हिंदी और उर्दू भी सीख रहा हूँ। अच्छा उर्दू हिंदी भी उर्दू की पढ़ाई की ना। उर्दू। क्यों उर्दू में पढ़ाई की? ये तो बहुत मुश्किल सवाल है। एंट्रेंस एग्जाम परीक्षा तब में एग्जाम दे दिया था, लेकिन जब मैंने चूज किया था मैं कौन सी भाषा सीखनी है, तो एक्चुअली हिंदी, उर्दू, बंगाली तो मिलता सबसे जुलता। आसान था तो प्रवेश करने के लिए, और बहुत दिलचस्प भी लगा था। दिलचस्प भी इसलिए लगा। मैं उर्दू चूज किया। अच्छा, तो ताफ्स में हिंदी, उर्दू, बंगाली। 3 भाषाएं डिपार्टमेंट्स थे, हाँ। जो आपके लिए प्रवेश करना आसान था, है ना। हाँ। लेकिन उनमें से उर्दू क्यों चुनी? हिंदी नहीं, क्यों उर्दू चुनी? एक्चुअली मैं हिंदी को पढ़ना चाहता था। साउथ एशियन लैंग्वेजेस में सही। 3 भाषाएं चूज कर सकता था। अच्छा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे ही। तो नंबर 1 मैंने हिंदी लिख दिया, सही है। और उर्दू, बंगाली। अच्छा, अच्छा। लेकिन नंबर 1 में मेरा नंबर नहीं था, इसलिए अच्छा। इसलिए उर्दू की पढ़ाई शुरू की। अब कैसा लगता है आपके लिए उर्दू सीखना? अच्छा अनुभव रहा, या अभी भी आपको लगता है कि हिंदी की पढ़ाई करना चाहते थे? यार उर्दू तो भी बहुत अच्छा लगा। क्यों? लेटर्स तो बहुत दिलचस्प लगा था। बिल्कुल अलग चीज होती है जापानीज और हिंदी की लेटर्स हाँ। सिस्टम के मुकाबले में। लेफ्ट टू लेफ्ट दिखते हैं। ऐसे राइट से लेफ्ट ऐसे लिख- लिखकर उर्दू। आप और- लड़कियों को इम्प्रेस कर रहे होंगे ना। जापानीज लड़कियों को। आज हम इम्प्रेस भी कर सकते हैं, लेकिन हिंदी भी बहुत दिलचस्प हुआ। तो अब आप हिंदी भी लिख सकते हैं? जरूर जरूर दिख अच्छा, सकते हाँ। अच्छा, अच्छा। वो विश्वास नहीं करते क्या? झूठ बोला है। हैं। नहीं झूठ बोल रहा हूँ। मेरे ओसाका यूनिवर्सिटी में भी उर्दू के और हिंदी के विद्यार्थी दोनों थे, और हिंदी पढ़ने वालों के लिए उर्दू की वर्णमाला सीखना बहुत मुश्किल है। अच्छा। मैंने कोशिश की है एक बार, सच में? छोड़ दिया। छोड़ दिया। इतना मुश्किल है, लेकिन उर्दू के स्टूडेंट्स के लिए हिंदी की वर्णमाला आसान है। सीखना
ये आसान है, हाँ। क्योंकि सिस्टम ही आसान है। तो अब मुझे लगता है पहले उर्दू सीखना भी बहुत अच्छा चॉइस था, चॉइस था क्योंकि बाद में लेके दोनों मुश्किल लिख हो सकते गया। हैं, पढ़ सकते हैं। इसलिए मुझे उर्दू और हिंदी दोनों भाषाएं आती आती है है। ना? बढ़िया, अच्छा Yeah, किया। yeah, yeah, good choice. Good तो choice. शिगे जी, अब आप बताइए कि आपने भारत क्यों चुना है, क्यों भारत में सोशल वर्क करना चाहते हैं? वो To सही be बैठता है। honest, सबसे पहले मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं था इंडिया में, लेकिन कोई सोशल वर्क करना चाहता था हाई स्कूल टाइम से। मेरे पास एक कनेक्शन था एक एनजीओ के साथ जो बिहार में काम करता है, जापानीज एनजीओ अच्छा बिहार में काम करता है। अच्छा हाँ, मैंने डिसाइड किया जाना है, और जाने के बाद आई गॉट इनटू इंडियन कल्चर। सब बहुत ओह, अच्छा खाना, ये लोग NGO के बहुत थ्रू आया है? अच्छे थे, म्यूजिक, डांस, हाँ। सब कुछ। आप बोधगया में रहते थे ना, बोधगया की जिंदगी कैसी थी? बुद्ध गए जिंदगी बहुत बढ़िया, लोग बहुत अच्छे थे, हाँ, हॉस्पिटैलिटी यार। बहुत ज्यादा अच्छा था। घर में एसी था क्या? यस नहीं गर्मी थी ना बहुत। बहुत बहुत ज्यादा खास तौर पर जब सो रहा हूँ, है बार भी पूरा नाइट नहीं सोया। नींद आई। अच्छा 9 महीने में एक बड़ी बात बार फिर भी 9 महीने में एक रात फिर भी अच्छे से नींद नहीं आई। 9 महीने में एक रात और भी। मच्छर की वजह से। ओह मच्छर भी अब मत- बहुत दिक्कत थी मेरे लिए। खाना कैसा था? जापानीज खाना मिला बोधगया में? दिक्कत थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत। रियल जापानीज खाना नहीं है। चल लास्ट में ईचान से मैं पूछूंगी कि अपने भारत में पढ़ाई। हाई स्कूल में पुणे में पुणे में सीखी थी अच्छा अच्छा इसकी अच्छा। थोड़ी हल्की हिंदी तो कितने साल? 10 महीने 10 10 महीने। हुए। हाँ। अच्छा, और क्यों भारत में हाई स्कूल में पढ़ाई की है? बहुत अजीब बात है। बहुत अजीब बात है हाई स्कूल वैसे से- हम तो कॉलेज टाइम में हाँ हा- जी, हाँ जी। भारत में पढ़ाई की है। तुम तो मैंने स्कूल में साड़ी और इंडियन साड़ी। साड़ी मालूम था, पर डीप इंडियन संस्कृति समझ में नहीं आता, इसलिए I wanted to see the real life of इंडियन people. पीपल I did homestay so that I could see real Indian people's life, so that it was attractive program for me. Very nice. हाई स्कूल के प्रोग्राम के थ्रू गई थी क्या? Actually, it's not from my high school. It was from Rotary Club. रोटरी और क्लब आपके रोटरी क्लब होमस्टे रोटरी का क्लब अनुभव कैसा रहा? खाना कैसा था? खाना बहुत अच्छा था, पर मेरा परिवार शाकाहारी नहीं था, अच्छा, पर सिर्फ एक दिन एक महीने महीने में एक महीने दिन में एक ही दिन मांस ही। खाते थे। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, बहुत नहीं कम sure. for me. हाँ, क्योंकि अगर जापान में रहेंगे हाँ, तो हाँ। रोज कुछ ना कुछ मीट खाते हैं, लेकिन हाँ। इंडिया जाके महीने में बस एक बार ही हाँ हाँ मांस खाती थी। हाँ। तो मांस? माउस मांस मांस निकल माउस वो तो मुझे माउस नहीं 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 नहीं, चूहा लगा, माउस लगा। नहीं। और मांस, अब क्या करती हैं ये गोश्त। बताइए। अब मैं हिंदी सीखती हूँ विद्यालय में। हाँ। तो ईचान और यासमोती हाँ। एक ही यूनिवर्सिटी में, टोक्यो अच्छा। में एक यूनिवर्सिटी है, इसका पूरा नाम बताइए। टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज। टोक्यो विदेश विश्वविद्यालय। उससे हिंदी में पता है अगर उर्दू में बोलेंगे तो जामिया टोक्यो बराई मुतारिया थारजी। वाह भाई अब ईचान जामिया। 4 साल के लिए यूनिवर्सिटी हिंदी जामिया। की पढ़ाई बीए कर रही हैं। और हाँ, तो अच्छी बात है। मुझे लगता है कि हाई स्कूल में 10 महीने के लिए भारत में रही और उसके बाद किसी ने निर्णय लिया कि अब पूरी तरह से हिंदी सीखेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि भारत में वो ये जो अनुभव है वो इतना अच्छा अनुभव उर्दू रहा का लफ्ज है कि अब तो अनुभव 4 हिंदी का साल लफ्ज। के लिए हिंदी की पढ़ाई कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और यसमुत, आप बताइए कि आपका भारत में जिंदगी कैसी थी? भारत में जिंदगी आप बहुत अच्छा भारत लगा। में कौन से विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे जेएनयू थे? में पढ़ाई की थी। जेरियर बहुत जेएनयू में। अच्छा दिन गुजर सका वहाँ पे। मतलब स्टूडेंट्स के साथ बहुत बातचीत की, खाने भी जाता था, खाने बहुत- भी जाता बहुत था। मतलब एंजॉय कर सका। क्यांति का खाना कैसा था? हाँ, कैंटी बहुत अच्छा लगा, खास तौर कैंटीन। पर चाय भी बहुत मजेदार थी। चाय तो अब इंडिया की आप मास्टर कर रहे हैं ना, मतलब जापान में मास्टर्स उर्दू की उर्दू और हिंदी दोनों दोनों। की। अच्छा, ओह। तो क्यों मास्टर भी कर रहे बड़ी हैं? बात। उर्दू और हिंदी में इतने ही प्यार है ना, तो ये कैसा मतलब ये क्या कैसा है? मतलब? काम करना नहीं चाहते हैं इसलिए
नहीं ये भी एक कारण हो सकती है कारण- लेकिन एक कारण ये है कि भारत और पाकिस्तान मतलब साउथ एशियन के बारे में ज्यादा और सीखना चाहता था अच्छा और ईचा आप भी मास्टर करना चाहती है हिंदी में नहीं क्योंकि जापान में मास्टर करना बहुत बड़ी बात है यूजुअली हम बीए करने के बाद काम करने लग जाते हैं तो ये अच्छी बात है और शिगे जी आप बताइए बोध गया से वापस आने के बाद जापान में टोक्यो विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं है नाはい हाँ तो टोक्यो यूनिवर्सिटी इज द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन जापान तो इसका मतलब है शिगे जी दिखता पागल है लेकिन असल में दिमाग बहुत तेज है दिखता पागल है लेकिन दिमाग वापस बहुत आने है के बाद क्या कर रहे हैं अभी एक मेरा बिजनेस चलाने का तैयार कर रहा हूँ अच्छा इंडियन लोग जो जापान में आना चाहते हैं उनकी मदद कर वाह भाई जबरदस्त तो मतलब पढ़ाई नहीं करते क्या कुछ अरे नहीं अरे ड्रॉप आउट अलर्ट अभी हिंदी की क्लास ले रही है ले रहा है। एक ये बिजनेस है ना वहाँ पे वीजा के साथ एक बार यूनिवर्सिटी की क्लास जाता हूँ अच्छा। वो हिंदी क्लास है तेज है भाई वो सबसे ज्यादा कमा रहा है कौन सा बीए कर रहे हैं लो कानून की लो। पढ़ाई नहीं कर रहे करना चाहिए लेकिन नहीं कर रहे हिंदी सीखना है अच्छा, अच्छा, हिंदी अच्छा, से। अच्छा। मुझे लिखना पढ़ना नहीं आता था बिल्कुल भी नहीं आता बस बोलना हाँ, आता ये था। भी अभी लिखना पढ़ना थोड़ा थोड़ा अच्छा। धीरे थोड़ा थोड़ा आगे धीरे धीरे से कोई बात नहीं स्टीव जॉब्स भी कॉलेज छोड़ दिया है ना तो देखते हैं वैसे मैं ईचंग और यासमोती हम तीनों एक जैसा है मैंने ओसाका विश्वविद्यालय में हिंदी की पढ़ाई की है बीए की है और ईचा भी बीए कर रही है हिंदी में और यासमोती उर्दू और हिंदी में मास्टर कर रहे हैं बड़ी बात लेकिन बात यह है ओसाका विश्वविद्यालय में 20 स्टूडेंट्स टर्फ में 20 स्टूडेंट्स लगभग है ना? अच्छा लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स में से भविष्य में कंपनी में हिंदी इस्तेमाल करने वाले बहुत कम है वैसे अच्छा मैंने भी ग्रेजुएशन के बाद एक जॉब किया है कंसल्टिंग फर्म में वहाँ पे हिंदी इस्तेमाल करना चाहती थी इंडिया में काम करना चाहती थी लेकिन ऐसा मौका नहीं मिला ओ है माउनी और बहुत कुछ था और अभी यूट्यूबर कर रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि बहुत अच्छी बात है। हाँ क्योंकि इतने सारे काम है दुनिया में लेकिन हिंदी इस्तेमाल करने वाला काम तो बहुत कम है कम हिंदी तो इंडिया में भी। बहुत कम है तो इंग्लिश ही तो बहुत इंग्लिश में काम करते हैं सब मैंने कुछ जापानीज एनिमे के हिंदी ट्रांसलेशन का कुछ प्रोजेक्ट भी किया है तो ऐसा कुछ काम भी है लेकिन यूजुअली ढूंढना मुश्किल है तो इसलिए मैं अभी खुश हूँ कि अभी यूट्यूबर होने की वजह से हिंदी असल में काम के लिए इस्तेमाल भी कर पा रही हूँ कर पा रही हो आप लोग अभी ऐसा ही है। हिंदी की पढ़ाई कर रहे हैं तो इस्तेमाल कहाँ और कर रहे हो भविष्य में क्या करना चाहते हैं एक्चुअली मैं एक कंपनी में इनबाउंड के बाद इंटर्न कर रहे हैं इंटरफेप अच्छा, करना है वही हूँ। इंटर्नशिप यानी कि इंडिया से आने वाले टूरिस्ट लोगों के लिए कुछ बिजनेस है हाँ, उसी हाँ। बिजनेस के हाँ, अंदर में जी हाँ। इंटर्नशिप हाँ हाँ समझ गए समझ गए समझ गया So समझ I गया। want to continue Was that? something like that in my future. अच्छा है और यसमुत आप बताइए मास्टर करने के बाद क्या करना चाहते हैं मुझे भी मतलब इंडिया और जापान दोनों के संबंध बढ़ाने बढ़ाने। के एक काम करना चाहता हूँ अच्छा कौन सा काम अभी तो डिसाइड के। नहीं किया है अभी अच्छा तक अच्छा लेकिन खुद से ब्रॉडकास्ट करना ओ या ब्रॉडकास्ट सोशल मीडिया के बारे में भी करने के बारे में सोच रहा हूँ बढ़िया बढ़िया उम्मीद करते हैं हम चारों कुछ ना कुछ इंडिया से मिलजुल के रहें और हिंदी को सुधारते रहें है ना ठीक है तो खुश खुश रहो तो आपको कैसा लगा हमारा हिंदी की जोनी आप कमेंट में बताइए हाँ बताइए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अच्छा धन्यवाद धन्यवाद बाय तनाव तो हम कभी कभी मांस खाते हैं आप मांस खाती हो या मांस खाती हो नहीं भाई मैं ना मांस खाती हूँ ना मांस खाते हो गोश्त नहीं खाते हाँ रियली लग रहा है लगता है लेकिन अच्छी बात है मांसाहारी हमेशा बीमार रहते हैं मांसाहारी सेहत खराब रहती है वेजिटेरियन होना अच्छा है शाकाहारी सही है तो चलते हैं वीडियो की तरफ वीडियो का टाइटल है मायो और मायो के चार दोस्त हाँ मायो मतलब इन्होंने भारत क्यों चुना बहुत ज्यादा मतलब इनको फायदे दिखे भारत चुनने में अच्छा हाँ मैं ये भी सोच रही थी कि अगर मायो ने
ज्यादातर जो बोला इसने कि कंपनीज में ज्यादातर इंग्लिश में बात होती है, ठीक है ना। अब जो इसने ये लोग जो सीख रहे हैं हिंदी, तो ये कहाँ यूटिलाइज करेंगे? एक तो कह रही है कि मेरे तो चलो यूट्यूब चैनल है तो मुझे यहाँ इस्तेमाल हो रही है, लेकिन आप लोगों का क्या प्लान है? वो उस कंपनी में, जैसे मिसाल के तौर पे कई ऐसी कंपनियां भी होती हैं जहाँ पे जैसे इंडियंस या पाकिस्तानी जापान जा रहे हैं, तो वहाँ पर उन इदारों में ट्रांसलेटर मौजूद होते हैं, तो ट्रांसलेटर के काम भी इनको मिलते हैं। लेकिन अब AI की वजह से जैसे हर चीज़ फटाफट ट्रांसलेट हो रही है, उसकी वजह से थोड़ा सा उसका असर कम हो रहा है। हर चीज़ गूगल पे, मतलब आप किसी चीज़ को भी फ़ौरन ट्रांसलेट कर सकते हैं। ऐसा ही है, आप टेक्स्ट करते हो तो अगला को किसी और लैंग्वेज में टेक्स्ट मिलता है। लेकिन एक किसी व्यक्ति का होना जरूरी है अगर आप कहीं जा रहे हो। हाँ, हाँ AI अपनी जगह, लेकिन किसी व्यक्ति का होना सही तरीके से आपको प्रॉपर गाइड करना और एक चीज एक्सप्लेन करना, वो AI या कोई ऐप थोड़ी ना कर सकता, वो तो इंसान द्वारा रहता है ना। एक बुझा और मतलब जैसे अगर आप कहीं कुछ चीज खरीद रहे हो और उस पे अगर इंग्रेडिएंट्स वगैरह देखने हैं, नाम देखना उसका, तो ऐप इस्तेमाल मैंने सुना है कि हमारे उर्दूओं के लिए, उर्दू बोलने वालों के लिए हिंदी सीखना आसान है, क्योंकि देखिए तकरीबन लफ्ज तो एक है, हाँ, लिखने में थोड़ा मसला है। बस लिखने में अल्फाबेट याद करना है, उसको जोड़ना मोड़ना सीखना है। अले बा खा, ये इस तरह से उनके भी अपने हैं, तो उनको सिर्फ समझ लिया, उनको जहन नशीन कर लिया कि ऐसे होता है, वो ऐसे होता है। जैसे सिंधी, हमारे सिंधी टाइप थोड़ा मिलता जुलता है ना, ऐसे है हिंदी और संस्कृत ये सारी पुरानी जबानें, सिंधी भी बड़ी पुरानी जबान, तो बस इससे मिलता जुलता। तो ये है कि हिंदी अगर पूरी सी समझ लेंगे ना तो मतलब हमें देखिए, मैं तो बहुत अपने आप को बेहतर समझ रहा हूँ कि मुझे जो हिंदी के बहुत सारे शब्द जो हैं वो आ चुके हैं, हाथों पर जानबूझ के टूटे फूटे आज जानबूझ के उनका प्रयोग करता हूँ। हिंदी लफ्जों का मैं प्रयोग जानबूझ के अपने भाषा में, अपने बोलने में प्रयोग करने की कोशिश करता हूँ हिंदी के शब्द प्रयोग से। और इससे ये होगा कि कल को अगर कोई गड़बड़ भी और मेरे मुंह से भी ऐसा लफ्ज निकल दी, तो क्या मतलब? मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ हिंदी और मुझे आ रही है। कितनी आ गई हो? न तो मुझे लग रहा है कि उर्दू और हिंदी तो बोलने में सेम है, लेकिन हिंदी के लफ्ज कुछ है कठन तन्नाथ इस तरह से वो है। बहरहाल लेकिन अभी जो लास्ट वीडियो में उर्दू भी सीख रहे आप, हाँ, वो उर्दू भी सीख रहा है, और मतलब उसने मायो ने उर्दू नहीं सीखी, लेकिन मुझे इनकी जर्नी अच्छी लगी। अगर भारत चुन, हाँ, लास्ट वीडियो में क्या लास्ट वीडियो में कुछ कह रहे मैं कह रही हूँ लास्ट वीडियो में आप एक वर्ड का अटक गए थे कि वो अमिंत्रण होता है, वो अंतरन अमिंतरन आमंत्रण होता है। हाँ, तो मतलब जामंतरन आमंत्रण मतलब वो वेलकम करना, वेलकम क्या बोलेंगे, इस्तकबाल करना। ना नवेता कह रहा था, कुछ कह रहा था। हर बार वो कमेंट्स आ जाएंगे बहुत सारे। हाँ, बहुत सारे कमेंट्स आ जाएंगे और बहुत सारे चित्रों करेंगे देखते हैं। बाकी इनको इंडिया से, अच्छा इंडिया में हुमायूं का बारे में काफी कुछ पता चला कि उनके अब्बू वो पहाड़ों पे मतलब उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, और फिर उन्होंने डिसाइड कर वो कि अपनी बेटी को, क्योंकि वो इंडिया आए थे ना, उन्होंने लोगों से मिले, इन्वायरमेंट गए उनकी जबान, तो उन्होंने अपनी बेटी को नसीहत की, वहाँ की बेटी ने भी उस पर अमल किया, बिल्कुल, और बाकायदा हिंदी सीखी और इंडिया की होके रह गई। बिल्कुल। और आज इंडियन कल्चर पूरी दुनिया में फेमस कर रही है, जापान में, और जापानियों को इंडियन के बारे में बता रही है। इनकी ऐसे यूट्यूबर्स की बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि इंडिया को इस तरह से प्रमोट कर रहे हैं। ऐसा ही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और अपने आप को इंडिया में रहकर सेव कर रहे, सबसे बड़ी बात तो ये है इंडियन कल्चर में ढल गई, बिल्कुल, मतलब ड्रेसिंग वगैरह। इस बार पर नस का मतलब अट्रैक्शन है तो लोग घुस रहे हैं ना, हाँ, एक कशिश है तो लोग आ रहे हैं ना, इतना जबान सीख रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। तो खैर बार बहुत हमारे लिए तो बहुत ही आसान है, हमें हिंदी उर्दू समझ सेम ही, मेरे लिए तो हाँ बहुत आसान है, लेकिन हम ला से करते लफ्जों को सीख सकते। अरे जाने की बात कर रही हूँ इंडिया में, इंडिया चले जाइए, तभी हालात बेहतर होगी इन फ्यूचर जिंदगी में। तो दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के ये ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।